सूफीज़म ने एक प्यार मोहब्बत का संदेश दिया है। इसमें कोई ज़्यादती नहीं है और यहाँ मानवता है। बजाय ये देखने के कि बंदा किस मज़हब से वाबस्तगी रखता है, किस मज़हब का है, वो सूफीज़म में कभी देखा नहीं गया। नाम सैयद शहजाद अहमद मीर साहब मियाँ बुखारी है। यहाँ मैं खानका के सज्जादा नशीन की हैसियत से सब अपने फ़राइज़ को अंजाम देता हूँ। आपका ये 208वां संदल शरीफ है और ये संदल शरीफ में हम संदल शरीफ लेकर मोहल्ले की गश्त लगाते हैं। हमारा उसके पीछे का मकसद ये है कि आपका फैज़ तमामी ज़ाहिरीन, तमामी मोहल्ले वालों के ऊपर आपका रहे। आपका वो फैज़ बढ़ के शहर में भी पहुँचे और सुख चैन अमन कायम व दायम रहे। आपका सबको फैज़ मिलता रहे, ये हमारा इसके पीछे का मकसद रहता है। वैसे तो आपकी करामतें कई हैं, अगर कहने जाएं तो बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा, लेकिन मुख्तसर में आपको मैं बताऊं तो 2 इवेंट्स में आपके सामने खुसूस तरीके से पेश करूंगा। एक बार यहाँ गुलवाड़ की बस्ती में ज़बरदस्त आग लगी हुई थी और आग किसी तरीके से काबू में नहीं आ रही थी। वो अंदेशा था कि काफ़ी उससे नुकसान हो जाए, हालाकियाँ ज़्यादा हो जाए और बहुत ही ख़राब उसके अंजाम आए सामने। इस तरीके के हालात बन गए थे। बंदे यहाँ पर आए और आपसे इल्तिजा की कि ये कुदरती आफत है, आप कुछ इसको आपके इल्म से कंट्रोल कीजिए। आपने पानी दम किया और पानी दम करके बंदों को दे दिया कि वो आग पे ही आप छिड़क दो, इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा वो आग गुलो गुलजार बन जाएगी और जो कुछ भी ताराजी है वो रुक जाएगी। वो पानी वो आग पे छांटा गया और वो आग फ़ौरन ही काबू में आ गई। ये तो इतिहास है, लोगों का देखा जाना माना है। इसी तरीके से एक बार जो ज़रब खेलते हैं, मतलब रातिब व रिफ़ाई का प्रोग्राम होता है, तो किसी एक जगह पे रातिब व रिफ़ाई का प्रोग्राम था। रातिब व रिफ़ाई के प्रोग्राम में बंदे अपने आप पे तलवार चलाते हैं और वो आप उसका घाव झीलते हैं और बंदे महफूज हो जाते हैं। किसी वजह से या कोई तकलीफ़ इस तरीके से, कोई ख़ता गलती की वजह से वो जो बंदा जो अपने आप पे उसने तलवार का घाव किया तो उसका सर अपने धड़ से अलग हो गया। एक ख़तरनाक हादसा पेश आया और लोगों ने उसका तोड़ जानने के लिए, उसका निकाल करने के लिए काफ़ी कुछ कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपका वो दौरे हयात था, लोग आपके पास आए और आपसे इल्तिजा की। आप फ़ौरन ही जाते हैं, पढ़ के दम करते हैं और उसका सर लेके उसके धड़ से लगा देते हैं। करिश्मा, मोजिज़ा जो भी देखना है वो देखिए, वो बंदे में जान आ जाती है। ये अल्लाह वालों का एक ज़बरदस्त किया हुआ करिश्मा है, ज़िंदा मिसाल है। ये सब तारीख़ों से साबित है और लोगों ने सब ने अपने आप उस ज़माने में महसूस किया हुआ है। आपके फैज़ तो जारी और सारी है, आज भी जारी है। हमको आपके सवाने हयात पे अगर हम नहीं भी जाते और यानी इतिहास पे हम नहीं जाते और मौजूदा दौर की भी हम बात करते हैं, तो 2 चीज़ें इंसान के जहन में
काफ़ी हद तक रहती है, एक पैसा और दूसरा औलाद। आपके आस्ताने पे आकर यकीन और अकीदे से जिसने पैसा मांगा है, आपने उसको पैसों से नवाजा है। जिसने औलाद मांगी है, आपने उसको औलाद से नवाजा है। कई लोग 15-15, 17-17 साल का लंबा अरसा बीत जाने के बाद जब आपके आस्ताने पे रुजू हुए तो आपने उनको औलाद से सरफराज किया, औलाद से मालामाल किया, और वो फैज़ आज भी आपका जारी व सारी है। खारिक उनको खिलाई जाती है, और वो खारिक में ऐसा फैज़ है कि अल्लाह उसके करम से और दादा साहब की दुआओं से अल्लाह नवाज देता है और अल्लाह औलाद देता है। यानी आज की ज़िंदगी की ज़माने की दो हसरतें जो काफ़ी अहमियत वाली है, एक पैसा और दूसरा औलाद। आप देखो, आप कई लोगों से आप पूछो, आपकी वक्फियत रहेगी कि हाँ, और आप खुद भी मुतमईन हो गए कि बिल्कुल सही बात है कि जिसने औलाद मांगी है औलाद मिली है, जिसने पैसा मांगा है पैसा मिला है। और वही वजह है कि आज भी लोग आपके आस्ताने पे दामन पसारे सर झुकाकर आपसे यकीन और अकीदत से सवाल करते हैं, और आपके वो सवाल आसान हो जाते हैं, आप नवाज देते हैं। देखिए, सूफीज़म एक मॉडरेट सोच है जिसमें अल्लाह से रुजू होने के लिए दर्जात हैं, 1 by 1, टर्न बाई टर्न 7 स्टेप इंसान पार करता है, तब जाके वो वली बनता है। और इस तरीके से वो अपनी इबादत के ज़रिए हुजूर से मिलकर अल्लाह की रसाई वो कामयाबी से पार करता है। सूफीज़म ने एक प्यार मोहब्बत का संदेश दिया है, इसमें कोई ज़्यादती नहीं है और यहाँ मानवता है। बजाय ये देखने के कि बंदा किस मज़हब से वाबस्तगी रखता है, किस मज़हब का है, वो सूफीज़म में कभी देखा नहीं गया। क्योंकि सूफीज़म का बेसिक ख्याल ये है कि सब कुछ अल्लाह की मखलूक है, हर किसी को अल्लाह ने ही पैदा किया हुआ है। धर्म करम बाद में करम अव्वल है। आज आप देखिए तो खिदमत खल्क से अव्वल और अफजल और कोई इबादत नहीं है। खिदमत खल्क को इतनी ही अहमियत सूफीज़म में दी गई है। आप इबादत तो करते हो, लेकिन आपके अखलाक, आपके अमाल भी उससे तरीके से होने चाहिए कि जो दीन पे कायम व दायम रहें। सिर्फ आपके फ़राइज़, दीनी फ़राइज़ ही अहमियत वाली बात नहीं है सूफीज़म की नज़र में। सूफीज़म की नज़र में मानवता वो बहुत बड़ी, यानी इंसानियत वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें धर्म नहीं देखा जाता, उसमें जात पात नहीं देखी जाती। आने वाला हर कोई बंदा अल्लाह की मखलूक है और उसको फैज़ पहुंचना चाहिए, ये सूफीज़म का मकसद है। आज आप इतिहास देखो, अरे इतिहास क्यों देखते हो आप, आज ही देखो तो हर सूफीज़म में हर आस्ताने पे बिना किसी पाबंदी के हर कौम की इंसान वहाँ पे जाते हैं और दुआएं मांगते हैं, और वहाँ पे आराम फरमा वो बुजुर्गान दीन अल्लाह की निगाह से और अल्लाह की दुआ से उनको नवाजते हैं। तो आप देखिए, यहाँ कोई धर्म नहीं होता, यहाँ कोई जात पात नहीं होती, यहाँ नात जात नहीं होती, इंसानियत ही एक मज़हब है और आने वाला हर कोई फैज़याब हो, यही मकसद है सूफीज़म का। अब रहा सवाल भारत का, तो भारत में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने ये सूफीज़म की नाव को बहुत ही गहरे तरीके से आगे बढ़ाया, और बाद में दिगर औलिया वलियों ने अपना किरदार निभाते हुए हर एक बंदे को फैज़ पहुंचाया। यहाँ तकलीफ़ पहुंचाने की कोई मंशा कभी किसी वली के दिल में नहीं थी, और उन्होंने यही हिदायत अपने मुरीदों को भी दी, और मुरीदों ने भी बखूबी उसका पालन किया, उस पर अमल किया। यानी एक दूसरे को
मदद करना, खिदमत खल्क करना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना, ज़रूरतमंद किसी को भी जो मदद हो सकती हो तो वो मदद करना, और इंसानियत का एक खुशबू पूरे देश में फैले ऐसा काम करना, यही सूफीज़्म का मकसद है, यह भी सूफीज़्म के मायने हैं इसमें। और इससे ही देश में प्यार, मोहब्बत, एकता बढ़ती है, अखंडितता देश की कायम व दायम है। आप देखिए वो हर जगह पे भारत के चारों कोनों में अलग अलग वलियों ने अपना निज़ाम कायम व दायम किया, और अलग अलग वलियों ने अपना किरदार निभाया, सदियों से निभाया है, प्यार से निभाया है। एक इंसानियत की बेमिसाल और कामयाब उन्होंने नींव रखी है, जिसको आगे उनके मुरीदों ने आगे बढ़ाया हुआ है। दादा मियाँ की भी तारीख आप देखिए और उनका आज का इतिहास आप देखिए, उन पे आने वाले बंदों की आप तादाद देखिए, और बिना किसी कौम के, बिना किसी नात जात के हर कोई बंदा जो यहाँ यकीन और अकीदत से आता है, आपका फैज़ लाजमी तौर से पाता है। यही फैज़ हर वली के आस्थाने से मिलता है, आम जनता को मिलता है। और लोग आज जिसकी ख़ास ज़रूरत है आज के माहौल को देखते हुए कि इंसानियत और मानवता ये दोनों एक साथ में गुजरे, और हर कोई बंदा हो सके वहाँ तक अच्छे से अच्छे तरीके से ताउन करे, अपनी ज़िंदगी न दीनी फ़राइज़ बल्कि मानवता यानी अखलाक और अमाल से अच्छा उसका मतलब रहेगा कि अच्छे से अच्छा उसका किरदार किसी इंसानियत के लिए। तो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, इंसानियत, हर किसी को उसकी तकलीफ़ में मददगारी और फैज़ पहुंचाना, यही सूफीज़्म का और खानकाहों का मकसद रहा है। और इससे ही आज आप देखिए इतने लंबे अरसे के बाद भी 1000 साल से ऊपर का वक्त सूफीज़्म को हिंदुस्तान में गुजर चुका है। लोग काफ़ी अच्छे तरीके से वो नींव को आगे बढ़ाई और सजाई संवारी है, और लोग उससे फैज़याब हुए हैं, होते रहेंगे हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी होते